हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे। इसकी सारी एक्सरसाइज चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3 A B C D E हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो इसके पीछे जो मेंटल मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो हम कराएंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं चैप्टर 3 के मेंटल मैथ के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे मेंटल मैथ्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? 2 बार 8 क्रॉस 8। तो 8 क्रॉस 8 कितना होता है? 64। तो यही इसका आंसर, राइट। बी पार्ट हमारा है 7/10 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमें 2 बार उस चीज को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 7/10 का स्क्वायर का मतलब है 7/10 क्रॉस 7/10, राइट। अब इसका मतलब क्या है? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 7 क्रॉस 7 अपॉन 10 क्रॉस 10, नीचे की नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 7 क्रॉस 7 हम जानते हैं कितना होता है? 49, और 10 क्रॉस 10 हमारा होता है 100, राइट। अब हम क्या करेंगे? ये 2 जीरो हटाएंगे और 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0.49। तो फर्स्ट के बी पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0.49, राइट। नेक्स्ट हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है 0.6 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 0.6 क्रॉस 0.6, राइट। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के जगह 1 लिख लिया, और डिजिट कितनी है? 1, तो 1 0। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, और जितनी डिजिट है उतने 0। एक डिजिट है तो 1 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 6 क्रॉस 6 अपॉन 100। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 36 अपॉन 100, राइट। अब हम क्या करेंगे? इन 2 जीरो को हटा के ऊपर कितनी डिजिट है? 2 ही डिजिट है, तो 2 जीरो हटाएंगे और 2 से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.36। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, राइट। ये है 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो या तो हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1, राइट। एक तरीका तो इसका ये है, और दूसरा हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। तो दोनों को जोड़े तो कितना आएगा? 9 प्लस 8 और 9 माइनस 8, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 8, 9 और 8 17 क्रॉस 1, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 17। या तो हम ऐसे कर लें या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 17। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, राइट। इक्वल का साइन लगाएंगे। 16 में 9 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है? 5। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
इसका सी पार्ट है रूट 81। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 क्रॉस 9। और जब स्क्वायर रूट हम हटाते हैं तो यहाँ पर 2 का पेयर है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बाहर 9 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 81 हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 देन एक्स इज इक्वल टू। तो एक्स स्क्वायर हमें दिया है 64, तो यहाँ से एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64, राइट। और अंडर रूट 64 को हम लिख सकते हैं 8 क्रॉस 8, क्योंकि 8 8 जा कितने होते हैं, 64 होते हैं। स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं, जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, देन x इज इक्वल टू 8, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 आर। स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 क्या है, स्क्वायर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 4, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, राइट। तो स्क्वायर रूट जब हमसे पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर प्लस माइनस 2, यानी कि एक वैल्यू क्या है, +2, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, माइनस का 2। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमारा प्लस माइनस का साइन आ जाता है, और यहाँ से 2 का पेयर है तो एक 2 बाहर आ गया, यानी कि आंसर स्क्वायर रूट हमारे क्या हो गए, प्लस माइनस 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, वो कह रहा है कि विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए इसका सम बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हम गिनेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, जितने भी नंबर दिए होंगे हम उतने का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 क्रॉस 6, और इसे हम लिख देंगे 6 क्रॉस 6 36। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। तो हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं 100 क्रॉस 100, राइट। तो हमें स्क्वायर रूट लिखने हैं, तो अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 100। तो 2 स्क्वायर रूट्स आर, हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 आर प्लस 100 एंड माइनस 100। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 का क्यूब। जब पावर 3, क्यूब का मतलब क्या है, पावर 3, पावर 2 का मतलब क्या है कि हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पावर 3 का मतलब क्या होता है कि हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 10 की पावर 3 है तो लिखेंगे 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, यानी कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 0 0 0 आ रहा है, 0 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। कैसे, जितने भी 0 हैं उतने हम काउंट करेंगे। 1 2 3 0 है तो 3 0 हमने लिख लिया। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, 1000। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है क्यूब रूट ऑफ 27 इज। तो क्यूब रूट का साइन क्या होता है, ये वाला, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है 27। तो 27 को हम 3 पेयर्स बनाएंगे, 3 या 9 या 27, राइट। क्यूब रूट में कितने का पेयर बनता है 3 का, और जब हम ये साइन हटाएंगे तो इस पेयर में से 3 के पेयर में से हमारा सिंगल 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है इज 3। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्यूब रूट ऑफ 8/125 इज। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और 8/125, राइट, ऐसे हम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। क्यूब रूट का साइन क्या होता है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं और रूट लगा देते हैं हम। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट लिखा, 8 को हमने ब्रेक करा, 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट, और 125 का क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 5 पचम 25 पंजे 125। क्यूब रूट में हमें कितने का पेयर बनाना होता है 3 का। तो जब हम क्यूब रूट हटाएंगे तो 3 का पेयर ऊपर है, 3/2 है और 3/5 है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 5। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2/5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, 0.008 है तो हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और जितनी भी डिजिट हैं उतने हम नीचे 0 लगा देंगे। 1 2 3 है तो 3 0 हम लगा देंगे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 8/1000। जब हम इसको 8 को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, क्योंकि हमें क्यूब रूट में किसका पेयर बनाना होता है 3 का पेयर बनाना होता है। जब हम ये क्यूब रूट हटाएंगे तो इसके 3 के पेयर में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और 10 के पेयर में से 3 पेयर है, 3 है एक पेयर में, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। जब 0 हम हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.2। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो इस तरीके से मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। अब इसके आगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसके पीछे वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।